नमस्ते मित्रों, जय श्री कृष्ण। आज का ये वीडियो एक विशिष्ट वीडियो होने वाला है दोस्तों। हम जैसलमेर में एक धानी में बैठे हैं जो मुस्लिम की है। जैसलमेर से करीब 20 किलोमीटर दूर एक मुस्लिम की धानी में हम बैठे हैं, जहाँ टेम्परेचर है करीब 13-14 डिग्री। और आज का एपिसोड हम यहाँ शूट कर रहे हैं। मज़ा आएगा दोस्तों। आज हम देखते हैं पांडव जब हस्तिनापुर पहुंचे तो भीम के उत्पात ने हस्तिनापुर में क्या किया, जिससे उसको दुर्योधन को पता चले। बोल्या वैषम पाए वचन साबड़ जन में जय राजन। भीमे काळजा मलना खोलाव्या सूता सूता नस्कोरा बोलाव्या। तव मल्लोए दीठो चोर सौए भेगा थई कर्यो शोर। तोड़े मड़ी चाल्या सौ सुबा भीम ने सूतो घेरी सौ उभा। भीमसेन उसको मार के जब मल अपने बाग में घुसते हैं तो वो एक पेड़ के झुंड के नीचे सो जाता है, जिससे कि मल्लों को पता न चले। पर वो देखता है कि मल उनको ढूंढते रहते हैं, उसको भीम नहीं दिखता है। तो मल सोने का नाटक करता है और अपने नाक से आवाज करता है। वो सुन के मल उनकी तरफ जाते हैं और देखते हैं तो ये बहुत बड़ा एक आदमी वहां सो रहा था। ये देख के सब इकट्ठा हो जाते हैं और मल सब उनको भीम को घेर के खड़े हो जाते हैं। तो ये सूतो रह्यो वायु तन्न एटले मल बोल्या वचन। अल्या कोण जात कोण घर गाम कोण मात कोण तात्सु सुजनाम। भीम कहे सिद्ध पूछो शब्द झाजा अमो सर्वना राजा धीराजा। मल्ल कहे तारो दिन वाको जाग्यो छत्रपति बड़ियानो भाग भाग्यो। भीमसेन को सब मल पूछते हैं। भीमसेन सब मल को देख के भी सोया हुआ रहता है, वो उठता नहीं है। तो सब मल भीमसेन को देख के पूछते हैं कि कौन है तू और यहाँ क्यों आया है। भीमसेन तू अपना नाम बता। तो भीमसेन बोलता है कि अब ये सब फिकर छोड़ो और अपने राजा को बोलो कि हम राजा धीराज आए हैं, हम कोई फालतू आदमी नहीं है। भीम कहे मां का दाड़ा तमारा आवी जवाब मागो छो अमारा। तव मल्ल लोको बोल्या वचन उठ तेड़ावे छे दुर्योधन। वायु सूत कहे कहो सभा माही कहिए तेड़े छे भीमसेन भाई। मल्ल कहे भविष्य तारू फूट्यू जाणजे हवे आयुष्य फूट्यू। मल्ल सब इकट्ठा होके बोलते हैं कि राजा धीराज तू नहीं हो सकता, तू उठ खड़ा हो और तुझे हस्तिनापुर का राजा दुर्योधन तुझे बुला रहा है। तो भीमसेन कहता है कि आप दुर्योधन को जाके बोलो कि तेरा भाई भीमसेन तुझे बुला रहा है। वो बोलता है तो ये सुन के मल्ल सब बोलते हैं, क्योंकि मल्ल को उनके हाथ की ताकत पता नहीं है। तो मल्ल सब बोलते हैं वो छत्रपति है, सब राजाओं का राजा है। भीम कहता है कि दिन आपके गलत जा रहे। आप सोचो हम सब राजाओं के राजा हैं, हम वहां आने वाले नहीं। उनको बोलो छोटा भाई आया है भीमसेन, उसको लेने के लिए आए। सुनी भीम कहे लागो चरण नहीं तो आव्यू तमारू मरण। कहे मल्ल उभो था मूढ़मती भीम कहे अमे उठवाना नथी। तव मल्ले मनसूबो कर्यो जुदो एना पर चढ़ीने कूदो।
चढ़ा शरीर ऊपर सोए सूरा, नाके कूदे प्रबड़ प्रौढ़ पूरा। मल जो बाहर दरवाजे पे खड़े थे 10, वो भी अंदर आ गए क्योंकि चोर मिल गया था। अब चोर अंदर आ गया और चोर मिल गया जो उनके सामने था, तो 100 मल्लों के सामने बातचीत चल रही है। भीम को वो बोलते हैं कि तेरे कर्म फूटे हुए हैं, अब तेरी जीने की आशा कम है। भीमसेन बोलता है कि ये भूल जाओ, मैं मरने वाला नहीं, अब तेरे दिन कम हो गए हैं, इसलिए तुम सोचो कि तुम्हारी क्या गत होगी। मल कहते हैं कि ये ऐसे उठने वाला नहीं है, हम एक काम करते हैं, हम उसको यहीं मारना शुरू करते हैं। तो 100 मल खड़े हो जाते हैं, वो सोता है उसके ऊपर और अपनी पूरी ताकत से कूदते हैं उसके ऊपर। भीम धरतो नथी मन धाक, जाण्यु ठीक उतरे छे थाक। भीम कहे सेवा थई पाकी, पण बोची गदड़वानी बाकी। सुनिए सौ मल्ल ककड़्या ते ठाम, आणे सर्वे ने गण्या गुलाम। क्रोधे भराया एवं धारी, भीम ने शीशे मल्ले गेड़ी मारी। भीम सोचता है कि मेरा पूरा बदन अब थोड़ा हल्का हुआ है, मेरा थाक उतर रहा है, ये मल जो मेरे ऊपर कूद रहे हैं इससे, पर लगता है ये बोची का भाग जो है वो थोड़ा कम है। तो उन मल्लों को बोलता है कि आपने सब मेरा थाक तो उतार दिया, आप एक काम करो, यहाँ भी थोड़ा करो। तो मल क्या सोचते हैं कि ये तो हमको गुलाम समझ रहा है। तो एक मल अपनी गेड़ी लेता है और भीम के सिर पे मारता है। भीम के सिर पे गेड़ी लगती है। तो भीम क्या करता है आगे देखते हैं दोस्तों। तब वृकोदर रोषમાં रूठ्यो, पासु मरडी झड़प लई उठ्यो। थयो तत्पर लड़वा जारे, मल्लो આગળ ખસતા ત્યારે। વૃક્ષ ગુફામાંથી નીકળ્યો, જઈ કુવા પર ઊભો એ બળ્યો। મલ્લ લોક ઝાલવાને જાય, દીઠો કુવા પર ખમચાયા ત્યાંય। भीम को सिर पे गेड़ी लगी तो उसको थोड़ा दर्द हुआ, वो अपनी पूरा बदन मरोड़ के खड़ा हो गया। वो जैसे ही खड़ा हुआ सब लोग वहां से खिसकने लगे मल, क्योंकि उनके सामने एक भीमसेन खड़ा था जो पूरी ताकत के साथ और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ खड़ा हो गया था। तो मल सब डरने लगे, उससे पीछे हटने लगे। भीम वहां से खड़ा हुआ और एक जगह जाके कुएं के पास खड़ा रह गया। वो मल उसको पकड़ने के लिए जाते हैं, पर जाते जाते सोचते हैं कि वो कुएं के पास खड़ा है, तो सब एक जगह पे रुक जाते हैं। આગળ રહીને બોલ્યા સહુ એમ, અલ્યા બળિયા તું કરે આમ કેમ। તને નથી રાજા દંડ દેનાર, નથી કોઈ તને કાંઈ કહેનાર। ચાલ અમસંગ સભા માય, નથી કેદ કરવો તને ત્યાંય। જો તું નહીં આવે અમારે સાથ, અમ પર કોપે નગરનો નાથ। अब इतना बड़ा बदन देख के 100 मल भी एक तरह से घबरा रहे हैं और भीमसेन के साथ बात कर रहे हैं कि तू फिक्र मत कर, तू ऐसे मत चल, अगर तू हमारे साथ आएगा तो वो तुझे कुछ दोष नहीं देंगे, वो तुझे कोई सजा नहीं देंगे, तू हमारे साथ चुपचाप चल और राजा के सामने आके खड़ा हो जाओ। अगर तू नहीं आया तो नगर का नाथ दुर्योधन हमसे गुस्सा होगा और हो सकता है हमें कुछ सजा दे दे। તેથી આમ પેટ પર પાય, તેથી લાભ તને શો થાય। મિથ્યા બાંધવા દેને હાથ, તેથી પ્રસન્ન થશે નગરનાથ। ભીમ કહે ભીમ ભલે લઈ જાઓ, મને બાંધવા કુવા પર આવો। મલ્લે જાણ્યું કપટ એ કરશે, जरूर जीव सर्वे ना हर्षे। कुएं के पास खड़ा था भीमसेन और 100 मल उससे घबरा रहे थे, वो उसको मना रहे हैं कि तू चल हमारे साथ, पर भीमसेन भी जानता है। वो मल बोलते हैं कि तुम अगर नहीं आओगे तो राजा हमें दंड देगा, हमारे पेट पर पैर रखने से तुमको क्या मिलेगा, तुम्हारा कोई फायदा नहीं है, पर हमारा जो फैमिली है वो नुकसान भुगतेगा। इससे अच्छा है कि तू हमें अपना हाथ बांधने दे और इससे नगर का नाथ जो दुर्योधन है वो प्रसन्न होगा।
भीम बोलता है कि कोई बात नहीं, आप आओ, मेरे हाथ पैर बांध लो, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। पर मल ये सोचते हैं कि हम उसके पास जाएंगे, वो हमसे कुछ कपट करेगा, वो कपट करके हम सबको मार डालेगा। नहीं झालिए तो पण खोटू, थाशे विश्वમાં મેણું મોટું, ચાલો થનાર હશે તે થાશે, કાં જલાશે કાં જીવ જાશે। अब मल्ल सब सोचते हैं कि वो बोल रहा है कि आओ मुझे पकड़ो, मुझे बांधो, अगर हम जाते हैं तो वो कपट से हमको मार डालेगा, अगर हम नहीं गए तो महाराजा हमको मार डालेगा। दोनों तरफ जान तो जाने ही है, अच्छा है इसके हाथों मरे। ये सोच के मल उसको बांधने के लिए जाते हैं कुएं के पास। अगर वो सोचते हैं कि अगर हमने उसको नहीं बांधा तो हमको तिलक लग जाएगा काला, हमको काला टीला लगेगा कि हम इतने पहलवान भी नहीं है कि भीमसेन के सामने लड़ सके। वो भीमसेन को नहीं जानते, उनके सामने तो एक ऐसा नर खड़ा है जिसने बाग में बहुत सारा नुकसान किया है। एम जानी चाल्या संसार, भीमे मुक्ति करो उच्चार, आवो सन्मुख नहीं पड़े वांधो, लावो दोड़ा बे भुज बांधो, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। दोस्तों यहाँ पर कड़वे का एक राग पूरा होता है, इससे आगे क्या होता है वो हम आगे सुनते हैं। तो त्या सौवे मल्लो चाल्या, मरवाना मनसूबा, 50-50 ની બે ઓળ્યો થઈ ભીમની સામે ઊભા। મલ કહે કે ડરતો નહીં તું, લાવ તારા હાથ, તવલા બાબુજ भीमे कीदा, भली बिड़ावी बात। सौ मल घबरा रहे थे, वो घबराते हुए मल भीमसेन जैसे बोलता है कि आप सब आओ और मेरे हाथ बांध लो। ऐसा करके वो हाथ लंबा करता है। जैसे ही हाथ उसने लंबे किए, सौ उसके हाथ के अंदर 100 मल आने लगे। भीम ने बोला कि आप सब आओ और मुझे बांध दो। मल उसे बांधने के लिए जाते हैं। भीमसेन क्या करता है, सबको अपने बात में भीड़ लेता है। वो मल जो है सामने 100 थे पर सब डर रहे थे। सौवे मल लाग्या तरफड़वा, छे कोई मस्तान माठो, एवामां तो एक मल त्या वचकड़ीने नाठो। भीमे तेने जाता दीठो, विचार्यु ते वार, छोने ए जाय जीव तो जय कैसे समाचार। भीम ने 100 मल्लों के बीच 100 मल्लों को जैसे अपने हाथों में दबाया, बीच में से एक मल होशियार था जो छटक के निकल गया। भीम ने देखा कि 100 में से एक जा रहा है, उसको कोई जल्दी नहीं थी दोस्तों। वो सोचता है कि वो भले गया, वो 99 तो मेरे हाथ में है, वो एक गया, वो जाएगा और वहां जाके छत्रपति को समाचार देगा। समाचार देने के लिए भी तो कोई चाहिए ना। भीम उसे जाने देता है। एवं जानी जवा दीदो, बीजा ने ग्रही राख्या, उपाड़ी ने हिलोड़ी ने तरत कुआ में नाख्या। ने 99 तरवा लाग्या, फरवा लाग्या माय, कईक कुआ पर चढ़वा लाग्या, भीमे जोयु त्याय। वो एक जाते हुए देख के भीम ने उसको सोच के छोड़ दिया कि उसके जाने दो, उससे मुझे कोई नुकसान होने वाला नहीं, बल्कि मेरा ही काम होगा। वो अपने बात में जो थे 99, वो 99 को उठाता है और ऐसे हिचोल के पूरे कुएं में डाल देता है। 99 कुएं में पड़े हैं, वो तैरने लगते हैं। भीम ऊपर से देखता है, कोई ऊपर आने की चेष्टा करता है, कोई नीचे खींचने की चेष्टा करता है। 99 मल कुएं में घूमने लगे। जाण्यो मेहनत छूटी पड़ी, एवे दैवत दाख्यो, झाड़ बीड़ पड़ेला लावी, कुओ पूरी नाख्यो। कहीं तरता था कहीं फरता था, ते सौ बैठा हेठ, प्राण पलक में निकली गया, पहुंची गया ठेठ। ये भीमसेन ने देखा कि ये तो एक दूसरे के सहारे अगर ऊपर आने लगे तो हमारा काम, मेरा जो काम है, मेरा किया हुआ, वो मिट्टी में मिल जाएगा। इसलिए भीम क्या करता है, उसने जो पेड़ तोड़े थे उपवन में से, वो पेड़ लाके उसी कुएं में डाल देता है।
वैसे पूरा कुआं इसी पेड़ों से भर देता है। इसी से कुएं में जो तैर रहे थे, वो एक दूसरे के सहारे ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे, वो सब पानी में डूब गए। वो ऊपर भगवान के पास पहुंच गए। પછી પોતે બાગમાં પૂર્ણ કીધો ટેક, બાંધ્યો ફળનો ઘાસડો વળી ફૂલોનો બાંધ્યો એક, બેઉ ઘાસડા લઈ ચાલ્યો વાયુનો કુમાર, દોટ મૂકીને કોટ કૂદીને પડ્યો બાગની બહાર। अब भीमसेन को लगा कि मुझे जो करना था वो मैंने कर दिया। हस्तिनापुर में मेरी जो हाजिरी है वो दरबार में लग गई है। ये सोच के वो क्या करता है, इसने जो भी पेड़ से फल निकाले थे, फल जो नीचे गिरे थे, वो उसको 2 कपड़े जो लेकर आया था उसमें बांधता है, अपने कंधे पे डाल के जैसे आया था वो कोट कूद के चला गया, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मात ब्रात ज्यां छे पोताना त्यां आगळ ए आव्यो, कुंताजीए मन विचार्यो बाग उच्छळ करी लाव्यो। एवे भूमे मुक्या घासड़ा नहीं चतुराई मां भूल, धर्मराय ना देव माटे आप्या चपटी फूल। कुंता जी सोचती है कि इतने सारे फल लाया, मतलब उपवन को उज्जड़ करके आया है मेरा ये लड़का। वो माता थी, अपने पुत्र के पैरों से उनके गुण जान लेती थी, उनके पराक्रमों को पहचान लेती थी। वो माता सोचती है कि मेरा लड़का पराक्रम करके आया है, और हस्तिनापुर का जो उपवन था जहां मैंने उसको फूल लेने के लिए भेजा था वो उज्जड़ हो गया, इतने फल लेके आया है। ये सोच के कुंता जी को ये ख्याल गलत नहीं आया। वो दिया हुआ काम तो फिर भी नहीं चुका। उसने बोला था चपटी फूल लेके आना, वो धर्मराय को पूजा के लिए चाहिए था। वो धर्मराय से जाके चपटी फूल धर्मराय को देता है और बोलता है ये आपके देव के लिए है। बीजा फूल यमुना तट वेरा, भीम कहे लो लावो, गामમાં પેસતા સુકન છે ભાઈ ફૂલમાં સુવા આવો, લો પણ ખાવો મારી માતા કુંત્યા વધ્યા વેણ, ઓરે શત્રુ દીકરા આ કિયા ભવનું લેણ। वो बाकी जो फूल लाया था वो फूल उसने सब यमुना नदी के किनारे पे डाल दिए, और सबको बोलता है कि जिसको फूलों की सैया में सोना हो यहाँ आओ और मेरे साथ फूलों की सैया में यमुना नदी के किनारे पर सो जाओ, बाकी जिसको फल खाने हैं वो फल खाओ। कुंता जी ये सोचती है कि ये बेटे तू ये क्या करके आया है, तू पता नहीं किस जन्म का बैर लेके आया है, मेरे पेट तू पैदा हुआ है। बाग बगाड्यो दुर्योधन नो जीव्यानी शी आशा, मूळમાં તો ગામમાં પેઠાના પૂરણ હતા સાસા, મારા પેટે તું શત્રુ સાચો નડવા માટે આવ્યો, પેલા ભવના પાપ મારા તું મુझ પેટે આવ્યો। वो भीमसेन को गालियां देती है। कुंता जी कहती है कि मेरे पर भव के कुछ ऐसे कर्म होंगे जिससे कि तू मेरे पेट मेरे घर पे पैदा हुआ है, इसलिए भीमसेन तू ये कर्म करके आया है। वैसे तो हस्तिनापुर में घुसने के लिए ही हमें समस्या थी, उनको कुंता जी को मालूम था कि हस्तिनापुर में घुसना इतना आसान नहीं था, तो तू ये कर्म करके आया है, तो हस्तिनापुर में बैठा दुर्योधन जो पहले से तेरा दुश्मन था वो तुझे हस्तिनापुर में घुसने नहीं देगा, तो हम रहेंगे कहाँ। कुंता की ये समस्या थी कि हम रहेंगे कहाँ, मैं 5 लड़कों को लेके जाऊंगी कहाँ। ये सोच के कुंता चिंतित थी, वो अपने आप को कोसती है कि मैं ये क्या करूं। देवने दूबी दीकरा मारा निकड़ियो आसार, एम गाड़ो देवा लाग्या माता अपरंपार, सांभळीने भी मन विचार्यो हवे शी करू पेर, गाड़ो दीदी मारीए ते मारी नाख्यो ठेर। भीमसेन को कुंता जी ने गालियां देना शुरू किया, तो कुंता जी सोचती है कि माली ने जब मुझे हस्तिनापुर के उपवन में गाली दी तो मैंने उसको मार डाला। अब ये तो मेरी माता जी है, मैं उसको तो कुछ नहीं कर सकता, तो अगर ये ऐसा हो सकता तो भी मैं कर लेता, पर मैं मेरी माता जी को कुछ नहीं कर सकता।
સુકનમાસી ગાળો ખાવી છે મારા મનમાં વેમ, પણ આ તો છે જનેતા તે આને કરું કેમ. ફિકર નથી દેવા દો ગાળો બહુ દુખે ડુલાવું, कोई झालवा आवे तो तेना हाथे खोबू लाऊं. भीमसेन सोचता है कि ये मैं गांव में जाता था, उपवन का माली ने जब मुझे गाली दी तो मैं उसको मार के आया हूँ, मैंने उसको मार डाला, पर ये तो मेरी माताजी है, मैं उसको कुछ नहीं कर सकता, पर ठीक है उसका भी कुछ करता हूँ. जब दुर्योधन के और आदमी मुझे पकड़ने आएंगे तो उनके हाथों उनको मार खिलाऊंगा. उन दुर्योधन के आदमियों के हाथों मैं उनको मार खिलाऊंगा और फिर मैं आराम से अपने वैर की वसूलात करूंगा. એવું જાણી સૂતો ફૂલવા ફળ લઈને ખાતો, દોબા દેવી હોય તેમ ગાળો એમ કઈ મલકાતો. એવામાં જે મલના ઠેલો તે ગયો ગામમાં, દુર્યોધનની સભામાં આવી જુહાર કીધો ત્યાં. भीम सोचता है कि माँ को जितनी गालियां देनी है देने दो, मैं मेरा काम कर लूंगा. वो फूलों की सैया पे सोता है और जो फल लाया था उपवन से वो आराम से खा रहा है और माँ वहाँ गालियां दे रही है. इस तरफ जो मल गया था हस्तिनापुर के सभा में, वो सभा में आके दुर्योधन को जुहार करता है, अपनी सलाम करता है और समाचार देता है. दुर्योधन कहे केम थयुं त्या क्या छे आपणो चोर. मल कहे मां मस्तानो छे जबरू एनु जोर. मुझ कर्मे जीवतो आव्यो नहीं तो पामत मरण. मारी जोड़े 99 ते थया विष्णु शरण. मल्ल जाके जब राजसभा में दुर्योधन को जुहार करता है तो दुर्योधन पूछता है कि कहाँ है मेरा चोर जिसने मेरे उपवन को, बाग को उजाड़ दिया, उसके फल खा गया और फूल तोड़ के गया. वो चोर लेने के लिए आप 100 मल गए थे, मेरा चोर कहाँ है. मल जवाब देता है वो मस्ताना था, वो बहुत बड़ा इंसान था, उसने 99 को विष्णु के शरण भेज दिया. मैं मेरी किस्मत, मेरे पूर्व जन्म के पुण्य से यहाँ बच के आपको समाचार देने के लिए आया हूँ. सांभળી राजा विस्मय पाम्यो, एक सहस्त्र मल जाओ, टंके मण दूध पीनारा जईने बांधी लाओ. मल कहे ओ रे महाराजा छे एमनो बहु हाम, 2 जणा जई बांधी लावीए शुं छे एम सौनु काम. ऐसा जब एक मल ने बोला कि 99 को 99 मल को वो उसने उसके अंदर डाल दिया पहलवान को, तब दुर्योधन बोलता है कि आप 1000 जाओ, 1000 मल जाओ, पहलवान जाओ और उसको बांध के मेरे पास लेके आओ. जो ऐसे मल है जो एक दिन में एक टाइम पे 20 किलो 20 केजी दूध पीते हो, ऐसे 1000 मल जाओ और जाके उसको बांध के लेके आओ. वो मल अपने ताव में, अपनी ताकत में बोलते हैं कि हम सबको 1000 को जाने की जरूरत नहीं है, हम 2 ही जाएंगे, उसको बांध के लेके आएंगे. उनको अपनी ताकत पे भरोसा था दोनों मल्लों को. तवजे मल जीव तो आव्यो तो ते तो बोल्यो आप, होश हइये थोड़ी राखो बळ्यो तमारो बाप. दुर्योधन कहे सर्वे जाओ थनार होय ते थाय, एटले मल 1000 चाल्या गया बागनी माय. वो 2 मल बोलते हैं कि हम 2 ही जाएंगे, 1000 की जरूरत नहीं है, हम 2 ही उसको बांध के लेके आएंगे. तो जो मल जिंदा वापस आया था वो बोलता है कि इतना भी होशियारी मत करो, इतनी भी अपने आप में हिम्मत मत दिखाओ, वो तुम्हारा बाप है, वो कोई ऐसा वैसा मल नहीं है, वो तुम्हारा बाप है. अगर जिंदा आने की ताकत है तो ही ये बोलना. दुर्योधन बोलता है कि नहीं, आप 1000 जाओ और उसको बांध के मेरे पास लेके आओ. 100 मल उभा दरवाजे 900 करता शोध, खूणे खाचरे खोड़ करे बहामा वरजोद. कोई स्थळे भीमने न दीठो झीणुं जोवा मांड्યું, जोता जोता भीमसेनનું पगलू शोधी काढ્યું. वो 100 मल एक जो थे
वो 100 मल फिर जाते हैं, 100 मल में से 10,000 मल जाते हैं, उसमें से 100 मल खड़े होते हैं उपवन पे दरवाजे पे, और 900 मल अंदर जाके भीमसेन को ढूंढते हैं, पर उपवन में भीम नहीं मिलता है दोस्तों। भीम जब नहीं मिलता है तो वो थोड़ी थोड़ी जो भी जगह मिलती है वहां पर वो ढूंढने की कोशिश करते हैं, कोई चिन्ह मिल जाए। तब उनको उनके पैरों के निशान मिलते हैं। वो पैरों के निशान देख के वो सोचते हैं कि वो तो यहाँ से बाग से बाहर निकल गया है, इसलिए वो बाग के बाहर जाके ढूंढने की कोशिश करते हैं। તે પગલું ગયું કોટ પાસે તો જોઈ કાઢ્યું બાર, પછી પગલે પગલે ચાલ્યા બળ્યા મલ્લ હજાર, દોટે દોટે પગલે મોટે જાતા બહુ બળવાન, વાગે પગની પડગીઓ તે ભીમે સાંભળી કાન। जो 900 मल अंदर थे उन्होंने देखा कि ये जो पैरों के निशान है वो जाते हैं कोट के बाहर, तो पैरों के निशान और जो 100 मल थे वो सब इकट्ठा होके कोट के बाहर जाते हैं, उपवन के बाहर, और वहां जाते हैं वो जो पैरों के निशान है वो ढूंढते ढूंढते वहां जाते हैं। 1000 मल है, उनके पैरों जब जमीन पर पड़ते हैं तो जमीन ध्रुजती है दोस्तों। वो जो कंपन थी, वो कंपन भीम जो सो रहा था फूलों की सेज पे, उसको सुनाई देती है। जमीन पे फूल बिछा के सो रहा था वो, कहाँ पे? यमुना नदी के तट पे। वो कंपन उसको समझ में आती है और वो क्या करता है, वो हम देखते हैं, वो सोचता है कि मैंने जो सोचा था वो हो रहा है हस्तिनापुर के अंदर। तवायु सु ते विचार्यु माए मन कर्यु खाटू, मल्लो पासे मार मरावी वाळू गाळनो साटू। એવું જાણી ભીમ ઉઠ્યા ઓરે મારી માત, કેવાર ના ગાળ દો છો તે ક્યાં કર્યું હું જળપાત। भीमसेन अपनी माँ के पास जाता है साना बन के, और अपनी माँ को कहता है कि माताजी आप कब से मुझे गालियां दे रही हैं, तो मैं अब जाता हूँ और मैं इस यमुना नदी के जल में अपना जलप्रपात करता हूँ, और मैं जाके वहां अपना प्राण त्याग करूंगा। वो अपनी मंशा कुंता माता को नहीं बताता है, वो समझता है, वो जानता है, वो सोचता है कि अब मल आएंगे और मुझे ढूंढेंगे। मुझे ढूंढते ढूंढते वो कहाँ जाएंगे, क्योंकि मेरे पैरों के निशान तो उन लोगों के पास है। वो वहां जाएंगे, उनको पूछेंगे। एम कही जई यमुनाजी ना जल में पड़्यो सार, ऊंडा नीरमा तरतो रह्यो राख्यु डोकू बार। एवामां पेला मल्ल आव्या यमुना ने किनारे, फल फूल ने पड़ेला दीटा कोप्या अपरंपार। अभी क्या हुआ कि मल जो थे वो उनके पैरों के निशान ढूंढते ढूंढते यमुना के किनारे पे आते हैं और सोचते हैं कि यहाँ पर कहाँ दिखता है वो इंसान जिसने हमारे हस्तिनापुर चक्रवर्ती राजा महा पराक्रमी दुर्योधन का उपवन उजाड़ के वो कहाँ गया। वो आके देखते हैं उसके पैरों के निशान नदी के तट पर जा रहे हैं। वो ढूंढते ढूंढते वहां आते हैं और भीम जाके गिरता है अपने आप को आत्महत्या करने के बाद करके यमुना जी के जल में, और गिरने के बाद वो अपना इतना जो हिस्सा है वो बाहर निकाल के पड़ा रहता है और देखता है कि क्या हो रहा है। वो देखता है कि यमुना के किनारे पे वो 1000 मल मुझे ढूंढते ढूंढते आ रहे हैं। फल फूल देखी को पिया, नेत्र थया बहुलाल, वल्लभ वदे मल बोलिया, મળ્યો મુદ્દાનો માલ સિયાવર रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। दोस्तों भीम ने क्या किया था, भीम ने थोड़े से फूल लाके धर्मराजा को दिए थे और बाकी के फूल यमुना नदी के तट पे बिछा के वो सो रहा था उसके ऊपर। तो बाकी के फल और फूल वो सब कहां से मिलते हैं? फल मिल गए कुंता जी के पास से और फूल मिल गए नदी के जल पे नदी के तट पे। ये देख के मल को गुस्सा आता है कि जो माल उपवन से चुराया था वो माल तो हमें यहाँ मिल गया, अब हमें चोर मिलना चाहिए। दोस्तों
आद्य पर्व का कड़वा नंबर 30 यहाँ खत्म होता है, यहाँ पूरा होता है। नमस्ते, जय श्री कृष्ण। अगर आप हमारे साथ महाभारत की इस कथा में साथ चलना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और इसके आगे की जो सब बातें हैं अगर वो देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा।